एक रत्न थे अकबर के बीरबल। अकबर के बीरबल। बेजोड़ रत्न अनमोल रत्न थे अकबर के बीरबल। अकबर के बीरबल। सूझबूझ के किस्से कहानी हंसी ठिठोली बुद्धिमानी। सूझबूझ के किस्से कहानी हंसी ठिठोली बुद्धिमानी। सरताज थे चालाकी के, सरताज थे चालाकी के। अकबर के बीरबल। अकबर के बीरबल। बूढ़े बच्चे सबके प्यारे अजब तरीके न्यारे न्यारे। बूढ़े बच्चे सबके प्यारे अजब तरीके न्यारे न्यारे। चोरों के लिए कोतवाल थे, चोरों के लिए कोतवाल थे अकबर के बीरबल। 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 अकबर एंड बीरबल। कितनी ठंड है आज। सच कहा हुजूर, ये सर्दियों का सबसे ठंडा दिन है। आप ठीक तो है ना शहंशाह? शहंशाह सलामत रहे, शहंशाह सलामत रहे। हुजूर रहम कीजिए, मुझ पर रहम कीजिए। मैं एक गरीब ब्राह्मण हूँ, शहंशाह की मदद चाहता हूँ। क्या चाहते हो? हुजूर मैं 1000 स्वर्ण मुद्राएं कमाना चाहता हूँ। 1000 स्वर्ण मुद्राएं? जी हाँ हुजूर, मैंने अपनी इकलौती बेटी के लिए एक योग्य वर ढूंढा है। उसकी शादी करने के लिए मुझे पैसों की जरूरत है। हुजूर मुझे एक मौका चाहिए पैसा कमाने के लिए। समझा, तुम्हें एक मौका चाहिए पैसा कमाने के लिए, क्यों? जी हाँ हुजूर। ठीक है, मैं तुम्हें 1000 स्वर्ण मुद्राएं कमाने का मौका देता हूं। क्या तुम उस तालाब के ठंडे पानी में खड़े रह सकते हो, गर्दन तक गहरे पानी में सारी रात? तुम कल सूरज निकलने के बाद ही बाहर निकलोगे। जी हाँ हुजूर, जो आप चाहते हैं मैं करूंगा। याद रखना, गहरे पानी में सुबह तक। तुम जिंदगी जोखिम में नहीं डाल रहे? मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। इस ठंडे पानी में किसी भी इंसान के लिए उंगली डालना तक मुश्किल है। तुम सारी रात कैसे काटोगे? पता नहीं। भाई मैं तो तुम्हें शुभकामनाएं ही दे सकता हूं। सुनिए, अब आप सो क्यों नहीं जाते? नहीं सो सकता। वो गरीब ब्राह्मण तालाब के ठंडे पानी में मर जाएगा। लेकिन बादशाह ने उसे ऐसी खतरनाक मुश्किल में डाला क्यों? मुझे नहीं पता, पर मैं उस गरीब ब्राह्मण को जिंदा देखना चाहता हूँ।
मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। तुमने नामुमकिन काम कर दिखाया। जी हाँ हुजूरे वाला, बेटी की शादी की खातिर इसने अपनी जान जोखिम में डाली। तुमने सारी रात ठंडे पानी में काटी कैसे? क्या मुझे इसका राज बता सकते हो? इतने ठंडे पानी में अगर एक पहलवान भी खड़ा रहता तो बेहोश हो जाता। कोई राज नहीं है शहंशाह, मैंने बस 1000 स्वर्ण मुद्राएं कमाने की ठान ली थी। मुझे ये मौका देने के लिए आपका शुक्रिया। लेकिन तुम बच कैसे गए? मैं सच जानना चाहता हूं। खड़े रहकर महल से आती रोशनी को देखकर मेरे शहंशाह। समझा। इसका मतलब तुमने हमारे महल से आती रोशनी से गर्मी ली और आराम से रात काट ली। इस हालात में तुम इनाम के हकदार नहीं हो। पर अब मैं अपनी बेटी की शादी कैसे करूंगा? शहंशाह ने गरीब ब्राह्मण को उसका इनाम ना देकर अच्छा नहीं किया। हाँ, पर ऐसा उन्होंने पहली बार किया। बेचारा ब्राह्मण रो रहा था, लेकिन उसे इनाम मिलना ही चाहिए। आहा, फिक्र मत करो, मेरे पास एक अनोखी तरकीब है। खिचड़ी? किस खिचड़ी की बात कर रहे हो बीरबल? भूख बढ़ाने वाली खिचड़ी है हुजूरे वाला, खासम खास। आपको यकीनन पसंद आएगी। ऐसा क्या? जी हुजूरे वाला, आप कल मेरे घर आइएगा और खिचड़ी का मजा लीजिएगा। क्या हम इसे खाने की दावत समझें? बेशक हुजूर, अगर आप चाहें तो कल नाश्ता भी ना करें, ताकि आप ज्यादा से ज्यादा स्वादिष्ट खिचड़ी खा सकें। हमें तुम्हारा न्योता कबूल है बीरबल। तशरीफ रखिए, आराम से बैठिए हुजूर। बहुत जोर की भूख लगी है, नाश्ता भी नहीं किया। अब तो खाना लगना ही चाहिए। बीरबल कहाँ है? वो बगीचे में खाना बनाने में लगे हैं। मैंने 2 घंटे पहले तुमसे पूछा था, तब भी तुमने यही जवाब दिया था। तुम्हारा कहने का मतलब वो बागीचे में खिचड़ी बना रहे हैं? जी हाँ हुजूर, खासम खास खिचड़ी है आपके लिए।
हमें भूख लगी है, चलो बागीचे में चलते हैं। बीरबल, हम भूखे हैं, कब खिलाओगे हमें खिचड़ी? माफ कीजिएगा हुजूर, आप लोगों को थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा। बीरबल, क्या तुम नहीं जानते कि मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया है? बीरबल, इस आग की आंच 10 गज दूर लटके उस बर्तन तक कैसे पहुंच सकती है? जरूर पहुंच सकती है हुजूर, खिचड़ी बस तैयार होने वाली है। तुम बेतुकी बात कर रहे हो। माफ कीजिए हुजूरे वाला, जब एक गरीब ब्राह्मण झील के ठंडे पानी में खड़े रहकर आपके महल से मिलने वाली रोशनियों से अगर गर्मी पा सकता है जो जल रही थी 100 गज की दूरी पर, तो 10 गज पर टंगा ये बर्तन नीचे जलती इस आग से आंच क्यों नहीं पा सकता? हम यहाँ भूखे मरने तो आए नहीं है। ये किस किस्म का न्योता है? मेरी आंखें खोलने का न्योता है। बीरबल, मुझे महसूस हुआ कि मैंने उस गरीब ब्राह्मण के साथ ज्यादती की। उसने अपनी जान जोखिम में डाली थी और मैंने उसे उसका सही इनाम नहीं दिया। 1000 स्वर्ण मुद्राओं के बदले मैं उस ब्राह्मण को 2000 स्वर्ण मुद्राएं देने का वादा करता हूं। हुजूरे वाला, आइए अंदर आइए। मैंने खुद अपने हाथों से आपकी पसंद के पकवान बनाए हैं। बीरबल, तो फिर इस खिचड़ी का क्या होगा? वो मेरे लिए रात का भोजन हुजूर। अकबर एंड बीरबल। बहुत मजेदार कहानी है बीरबल, लगता है तुमने अभी अभी बनाई है। नहीं हुजूर, किस्म किस्म के लोगों के बीच कहानी बिल्कुल नहीं बनानी पड़ती, बस खोजनी पड़ती है। अब एक और बकवास कहानी सुनाएगा और उसके लिए तोहफा भी मिलेगा इसे। क्या काना फूसी कर रहे हो तुम? कुछ नहीं हुजूर, मैं तो बस ये कह रहा था कि बीरबल की कहानियां हंसाने के साथ साथ हमेशा कुछ न कुछ सिखा देने वाली होती हैं। ये जानकर खुशी हुई। बीरबल की संगत में रहकर तुम कम से कम कहानियों के मायने तो समझने लगे हो। शहंशाह सलामत रहे। इंसाफ कीजिए हुजूर, मेरा सब कुछ लुट गया। मैं पूरा बर्बाद हो गया। मैं बर्बाद हो गया, मेरा सब कुछ लुट गया। श्याम सुंदर, हुआ क्या? किसने लूटा तुम्हें? मैं नहीं जानता हुजूर। मैंने आज सुबह अपनी तिजोरी खोली तो देखकर बहुत चक्का रह गया। मेरी जिंदगी भर की जमा पूंजी गायब थी। क्या क्या था उसमें? 10,000 सोने के सिक्के, चांदी, हीरे जवाहरात, कुछ भी नहीं बचा। सब का सब चला गया। तुम्हें किसी के ऊपर शक है? नहीं हुजूर, नहीं। मैं तो एक भिखारी बन गया और इस दिमागी हालत में मुझे तो हर आदमी चोर दिखाई देता है। बर्बाद हो गया मैं। बीरबल, क्या तुम पता लगा सकते हो कि इस शरीफ आदमी की दौलत किसने लूटी? इसके लिए मुझे छानबीन करनी होगी जिले सुभानी। तो देर किस बात की है? लो, अभी ये दरोगा भी बन गया। इस बार ये मुंह के बल गिरेगा। घबराओ मत श्याम सुंदर, तुम्हें तुम्हारी दौलत वापस मिल जाएगी। छानबीन करने के लिए मैं चोरी की जगह देखना चाहूंगा। जैसा आप कहें।
तुम्हारे घर के बाकी के लोग कहाँ हैं? मेरी पत्नी, दोनों बेटे और उनकी पत्नियां अपने बच्चों के साथ एक शादी के लिए कानपुर गए हुए हैं। जाना तो मुझे भी था, लेकिन अब इस चोरी की वजह से मैं कहाँ जा पाऊंगा। अब घर में और कौन कौन है? एक माली, एक रसोइया, घर के 2 रखवाले और घर के काम में हाथ बटाने के लिए 2 नौकर। क्या वो तुम्हारे कमरे में आते जाते हैं? हाँ, आते हैं, लेकिन मैं उन पर कभी शक भी नहीं कर सकता। वो काफी सालों से काम कर रहे हैं, बेहद ईमानदार और वफादार हैं। तुमने आखिरी बार तिजोरी कब खोली थी? कल रात तिजोरी खोली थी, सब कुछ देखा, ठीक से बंद की और सोने चला गया। सुबह उठा तो सिर्फ ये देखने के लिए क्या तुम्हें अच्छी नींद आती है? बिल्कुल, मैं एक ईमानदार आदमी हूँ। कल तक मुझे किसी बात की फिक्र नहीं थी, मुझे किसी का कुछ नहीं देना था, लेकिन अब मेरी सारी दौलत चली गई। मुझे अपना कारोबार भी बंद करना पड़ेगा। क्या तुम रात को खिड़कियां खुली रखते हो? अरे हाँ, थोड़ी ताजा और ठंडी हवा के लिए। अब समझा, ताजा हवा खाने के लिए तुमने काफी कीमत चुकाई है। मैं कुछ समझा नहीं। मेरा दावा है कि ये काम घर के किसी आदमी का है। बाहर वाला अंदर आने से पहले ही पकड़ लिया जाएगा। तुम्हारे रखवाले तो मुझे मुश्तंडे लगते हैं। क्या आप मेरे साथ आएंगे? अब मेरी बात गौर से सुनिए। आपके घर में 6 आदमी काम करते हैं और ये 6 छड़ियां हैं। उन सबको एक एक दे देना और ये कहना कि ये जादू की छड़ियां हैं। उनसे कहना कि ये छड़ियां दिल से और शरीर से लगाकर रखें, सोते हुए भी। और ये भी कहना कि जिस किसी ने भी आपकी दौलत चुराई है, उसकी छड़ी सुबह तक 3 इंच लंबी हो जाएगी। ये सारी बातें उन्हें ठीक से समझाना। हम कल सुबह तुम्हारे नौकरों के साथ दरबार में मिलेंगे। जैसा आप कहें। क्या वो वाकई जादू की छड़ियां हैं? हाँ, लेकिन तुम तो वो जंगल से लेकर आए थे, वहाँ तो और भी बहुत थीं। कल तुम खुद ही देख लेना कि कैसी वो सादी सी लकड़ियां जादू की छड़ियां बन जाती हैं। श्याम सुंदर, जरा मुझे वो छड़ियां दिखाओ। एक भी छड़ी लंबी नहीं हुई है। ये तो हैरानी की बात है। ये वाली छड़ी तुमने किसको दी थी? इस रखवाले को। इसका मतलब है इस रखवाले ने ही तुम्हें लूटा है। कैद कर लो इसे और कैद खाने में डालने से पहले इसका मुंह काला करके इसे गधे पर बिठाकर शहर की गलियों में घुमाओ, ताकि लोग देख सकें कि घर का रखवाला खुद ही एक चोर है। बीरबल, तुमने इसका पता कैसे लगाया? ये काम बहुत ही आसान था हुजूर। मैंने झूठ बोला कि ये जादू की छड़ियां हैं और जिसने भी चोरी की होगी उसकी छड़ी 3 इंच बढ़ जाएगी। इसीलिए डर के मारे चोर ने इस छड़ी को 3 इंच काट कर अपनी चोरी का सबूत दे दिया। तुम तो वाकई बहुत चालाक हो बीरबल। आपकी मेहरबानी हुजूर, लेकिन मैंने तो सोचा था कि आप कहेंगे चालाक दरोगा।
बीरबल को उतनी ही बड़ी 6 सोने की छड़ियां इनाम में दी जाएं। ये क्या है? तुमने जंगल की लकड़ियाँ दी और सोने की छड़ियाँ वापस लेकर हाँ आए। मेरी बीरबली, दिमाग के सही इस्तेमाल से आप मिट्टी को भी सोना बना सकते हैं। पता है, तुम तो जादू के पिटारे हो। हाँ, अकबर एंड बीरबल। शहंशाह के शहंशाह, हिंदुस्तान के नूर, बादशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर तशरीफ ला रहे हैं। शहंशाह सलामत रहे, शहंशाह सलामत रहे, शहंशाह सलामत रहे। वजीर कानून, हम ये जानना चाहते हैं कि इस समय हमारे कैद खाने में कितने कैदी हैं? ज्यादा नहीं शहंशाह, सिर्फ 103 अपराधी ही कैद खानों में कैद हैं। इन 103 अपराधियों में से ऐसे कितने हैं जो 60 साल से ऊपर हैं और जिन्हें मामूली अपराधों के लिए कैद किया गया है? इस बारे में तो मुझे मालूम करना पड़ेगा हुजूर। आप हमारे कानून के वजीर हैं। दरबार में आने से पहले आपके पास सारी जानकारियां होनी चाहिए। बीरबल ने हमें बताया था कि 35 ऐसे अपराधी हैं जिनकी उम्र 60 साल से ऊपर है और जो मामूली अपराधों के लिए सजा काट रहे हैं। उन कैदियों को फौरन रिहा किया जाए। शहंशाह का हुक्म सर आंखों पर। वजीर खेती बाड़ी, क्या आप बता सकते हैं कि हमारे राज्य में कितने ऐसे सूबे हैं जहां खेती के लिए पानी की किल्लत है? माफी चाहता हूँ शहंशाह, इस बाबत हमारे पास कोई जानकारी नहीं है। शर्म की बात है। लगता है हमारे वजीर राजधानी से बाहर कभी निकलते ही नहीं। दरबार में कोई है जो हमारे सवाल का जवाब दे सकता है? अगर बीरबल यहां होता तो हमारे सवाल का जवाब दे देता। जी हुजूर आला, वो मौजूद ही नहीं है तो जवाब कैसे देंगे? पता नहीं क्या हो गया है उन्हें जो आजकल वो दरबार की तरफ रुख ही नहीं कर रहे हैं। जब से उनकी बीवी मायके से वापस लौटी है, वो घर से बाहर ही नहीं निकलते। खामोश। लगता है अपनी जिम्मेदारियां निभाने के बजाय आप सब लोग इस बात पर ज्यादा ध्यान देते हैं कि कैसे बीरबल की टांग खींची जाए, कैसे उन्हें नीचा दिखाया जाए। लेकिन बीरबल तुम सबसे ज्यादा काबिल और होशियार है। वो यहां मौजूद नहीं है, फिर भी वो हमारे राज्य की भलाई के बारे में ही सोच रहे होंगे। उठिए, 12 बजने को आए हैं। उठिए ना। कब तक सोते रहेंगे आप? मीठी नींद आ रही थी। सारी दुनिया काम पर निकल चुकी है, आप अभी तक खर्राटे ले रहे हैं। आदमी 3 चीजों के लिए काम करता है: अच्छी नींद, अच्छा खाना और ढेर सारा प्यार। छोड़िए भी, आपके दरबार में न जाने की वजह से लोग शहंशाह से आपकी शिकायत कर रहे होंगे। ये तो सच है। जो लोग कुछ कर नहीं पाते वो शिकायत करते रहते हैं। अरे पर ये कैसे हो पाएगा? नहीं तो मेरे पर ऐसा थोड़ी ना चलेगा। जिल्ले सुभानी, बीरबल को छोड़कर सारे राज दरबारी यहाँ मौजूद हैं। ये काम चोरी नहीं तो और क्या है? हुजूर आला, आप हमेशा हक और इंसाफ की बात करते हैं, लेकिन आप बीरबल की गुस्ताखियों को माफ करते हो। शहंशाह आलम, आप तो जानते हैं कि एक मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है। हो सकता है कि बाकी लोग भी बीरबल की तरह ही काम चोरी करें। आप लोगों की तमाम शिकायतों के बावजूद हम बीरबल को पसंद करते हैं। कोई भी उनकी चतुराई और बुद्धि का मुकाबला नहीं कर सकता। ये सच नहीं है हुजूर। इस दरबार में भी होशियार और काबिल लोग हैं जो बीरबल पर भारी पड़ सकते हैं, पर उन्हें अपनी काबिलियत साबित करने का मौका नहीं मिलता। हुजूर आला, हमें भी एक मौका दीजिए, फिर देखिए हम क्या नहीं कर सकते। जी जहांपना, हमें भी एक मौका तो मिलना ही चाहिए। ठीक है,
मैं आप लोगों को अपनी काबिलियत साबित करने का एक सुनहरा मौका देता हूं। आपको सिर्फ ये बताना है कि हमारी राजधानी में कुल कितने कौवे हैं। कौवे 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 कौवे। सही जवाब देने वाले को बीरबल की जगह दी जाएगी और साथ में उसे एक बेशकीमती तोहफा भी दिया जाएगा। आपकी शर्त हमें मंजूर है शहंशाह। हम अभी जाकर राजधानी में मौजूद कौवों की गिनती करके लाते हैं। लेकिन ये याद रहे, कौवों की गिनती बिल्कुल सही होनी चाहिए। आठ, 9, 10, 11, 12, 13, 14। 14 कौवे चंदू की चाची के छत के मुंडेर पर। ये कौवे कम कैसे हो गए? लगता है उड़ गए। फिर से गिनती करनी पड़ेगी। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। 9 चंदू की चाची के छत के मुंडेर पर 9 कौवे। 5 उड़ गए। कहां गए होंगे? 118, 119, 120, 121। सत्यानाश, सारी गिनती का गुड़ गोबर कर दिया। इसको नहीं गिनूंगा। 245, 246, 247, 248, 249, 250 और वो अरे देख कर नहीं गिर सकते, मेरी सारी गिनती भुला दी। चुप कर, तेरे चीख से कौवे उड़ गए। 320, 321, 322, 323, 324, 25, 26। अरे कोई कुएं में गिर गया। बचाओ, 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 मुझे बचाओ। धन्यवाद, धन्यवाद। 326, 326, 326, 326। लगता है हुजूर पागल हो गए हैं। आप लोगों ने शहर के कौवों की गिनती कर ली है? जी मेरे जहांपना। तो बताइए। मेरी गिनती के हिसाब से हुजूर राजधानी में 3224 कौवे हैं। गलत, बिल्कुल गलत हुजूर। मेरी गिनती के हिसाब से 4103 कौवे हैं। नहीं मेरे हुजूर, इनकी गिनती गलत है। उम्र की वजह से इनकी आंखें कमजोर हो गई हैं। इन्हें एक की जगह 2 दिखाई देते हैं। ये हमेशा झगड़ते हैं हुजूर। कौवे गिनते वक्त भी झगड़ रहे थे। मेरी गिनती के हिसाब से शहर में कुल मिलाकर 888 कौवे हैं। ना एक कम ना एक ज्यादा। हुजूर मुझे लगता है ये जनाब कौवे गिनने के लिए अपने मोहल्ले से बाहर निकले ही नहीं। हुजूर, मजाक एक तरफ और गिनती एक तरफ, इस शहर में कुल मिलाकर 3751 कौवे हैं। नहीं हुजूर नहीं, 3752 है। नहीं हुजूर आला, 3214 हैं। जहाँ पना, मेरी गिनती के हिसाब से 4103 कौवे हैं। हुजूर 888 कौवे हैं। 3751। 3752 है। मेरी गिनती सही है। नहीं, मेरी गिनती सही है। तुम्हारी मेरी सही है। गिनती सही है। मेरी सही है। मैंने कहा, मेरी सही है। मेरी सही है। मैंने सही कहा। ये क्या काएं लगा रखी है? ये दरबार है या मछली बाजार? काश कि मैंने ये काम बीरबल को सौंपा होता, तो अब तक मुझे जवाब मिल चुका होता। आओ आओ बीरबल, मैं तुम्हें ही याद कर रहा था। शहंशाह सलामत रहें। बताइए हुजूर, मैं क्या सेवा कर सकता हूँ? बीरबल,
क्या तुम हमें बता सकते हो कि हमारी राजधानी में कुल मिलाकर कितने कौवे हैं? कौवे जहाँपना? हाँ, कौवे कितने हैं बता सकते हो या तुम भी नहीं जानते? हमारी राजधानी में कुल मिलाकर 4444 कौवे हैं हुजूर। 4444? इतने यकीन से कैसे कह सकते हो? क्यों हुजूर, कम लग रहे हैं? अगर ऐसा है तो हो सकता है कि कुछ कौवे अपने रिश्तेदारों से मिलने, उनका हाल पूछने दूसरे शहर चले गए होंगे। क्या? अगर ज्यादा लग रहे हैं तो हो सकता है कि दूसरे शहरों से कुछ कौवे अपने रिश्तेदारों से मिलने, उनका हाल पूछने यहाँ आए होंगे। बहुत मजेदार जवाब दिया तुमने बीरबल। सबको यकीन हो गया कि बीरबल तुम सबसे ज्यादा चालाक है। चालाक? लेकिन कहीं आपका मतलब चालाक कौवा तो नहीं हुजूर? अरे ये तो शाही हार है तो शहंशाह ने तोहफे में दिया है। किस खुशी में? आज तो तुम सारा दिन घर पर सोए हुए थे। सोया कहाँ था, मैं तो आंखें बंद किए कौवे गिन रहा था। 1 2 3 4 4444 कौवे। अकबर एंड बीरबल। शहंशाहों के शहंशाह बादशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर दरबार में तशरीफ ला रहे हैं। शहंशाह सलामत रहे, शहंशाह सलामत रहे, शहंशाह सलामत रहे, शहंशाह सलामत रहे, शहंशाह सलामत रहे। शहंशाह सलामत रहे। जहां पना, ये पंडित जी वाराणसी से आए हैं और खुद को भाषाओं का ज्ञानी कहते हैं। हुजूर आला, मैंने अपने गुरुजी से आश्रम में बहुत सी हिंदुस्तानी भाषाएं सीखी हैं। मैं कोई भी भाषा आसानी से बोल सकता हूं। आज तक कोई ये नहीं पता लगा पाया कि मेरी मातृभाषा क्या है। हैरत की बात है, लेकिन हम अभी पता लगा सकते हैं। नहीं जहांपना, ये इतना आसान नहीं है। कोई अंदाज नहीं लगा सकता। मैं इस दरबार को चुनौती देता हूं। ये मत भूलो कि तुम सल्तनत के सबसे दिमागदार लोगों के बीच खड़े हो। देख लेते हैं शहंशाह कि कितने दिमागदार हैं आपके ये दरबारी। दरबारियों। जनाब, आपका इसमें शरीफ क्या है? जिले सुभानी नाचीज को दुनिया फानी में शिवराम शास्त्री के नाम से जाना जाता है। ये तो कमाल की उर्दू बोलते हैं। यकीनन इनकी मातृभाषा। माफ कीजिए, उर्दू मेरी मातृभाषा नहीं है। மகாராஜாவை பற்றி உங்களுக்கு என்ன தெரியும்? மகாராஜாவின் தாத்தா பாபர் இந்த நாட்டை 4 ஆண்டுகள் ஆண்டார். அவர் மகன் ஹுமாயூன் தன்னுடைய இறுதி காலம் வரை ஆட்சி செய்தார். தன்னுடைய 13வது வயதில் நம்முடைய மகாராஜா இந்நாட்டின் ஆட்சி பொறுப்பை ஏற்றுக்கொண்டார். ये तो बिना किसी मुश्किल से तमिल बोलते हैं, इसलिए साफ जाहिर है कि इनकी मातृभाषा। नहीं 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 हुजूर आला, तमिल मेरी भाषा नहीं है। কেমন আছো पंडित बाबू? খুব ভালো বাবু মশাই, খুব ভালো। আচ্ছা বলতে পারো যে সমুদ্র বাঙালিদের খাবার মাছ জোগায়? বঙ্গ উপসাগর। তোমার আরো কঠিন প্রশ্ন করা উচিত ছিল। बांग्ला, ये तो बहुत ही अच्छी बांग्ला बोलते हैं। ना सिर्फ बांग्ला, मैं बहुत सी भाषाएं आराम से बोल लेता हूँ और अभी तो बहुत सी भाषाएं बची हुई हैं। पंडित जी, कौन लड़ाई के बाद राजा अशोक के मन बदल गया हल, बता सको हो? भाई जी तो दुनिया जाने हैं। वो तो कलिंगा के लड़ाई हलाई, उकरा बाद अशोक लड़ाई ना करे के कसम खा लेला हल।
इनकी बिहारी में कोई दोष नहीं है। हो ना हो इनकी मातृभाषा बिहारी ही है। जहाँ पना मैं तो सारी भाषाएं बिना किसी त्रुटि के बोल रहा हूँ, लेकिन अभी तक कोई भी मेरी मातृभाषा पहचानने में कामयाब नहीं हुआ है। आपके दिमाग की तारीफ करनी पड़ेगी। आप प्रतिभावान हैं। लंबा सफर करने के बाद आप यहाँ पहुंचे हैं। आप थके हुए होंगे। हाँ, थकान तो जरूर है मुझे, लेकिन मैं अपनी मातृभाषा जानने के लिए बेताब हूँ। लेकिन पहले आपको आराम की जरूरत है। अगर कल तक हम आपकी मातृभाषा का पता ना लगा पाए तो हम अपनी हार मान लेंगे और आपको आपकी जहानत के लिए इनाम से नवाजा जाएगा। जैसा शहंशाह का आदेश। बीरबल, पंडित काफी होशियार है। फिक्र मत कीजिए हुजूर, हम हैं ना। मत करो ना, मुझे सोने दो। कौन है? कौन है? कौन है? कौन है? कौन है वहां? উড়ি বাবা, এই ভগবান, এই ঘরে কেউ আছে? কে কে ওখানে? মা দুর্গা, দুর্গা মা, আমায় বাঁচাও, আমায় রক্ষা করো, রক্ষা করো মা। जिले सुभानी, इनकी मातृभाषा बांग्ला है। तुम इतने यकीन से कैसे कह सकते हो? डरा हुआ आदमी हमेशा अपनी मातृभाषा में ही बोलता है। और अभी हमने तुम्हें बंगाली में चिल्लाते हुए सुना। हाँ जहांपना, बांग्ला ही मेरी मातृभाषा है। मैं अपनी हार स्वीकारता हूं। तुम एक अक्लमंद इंसान हो। तुम्हारा दिमाग तुम्हारी जाती जायदाद है। जब तुम इसका इस्तेमाल दूसरों को नीचा दिखाने के लिए करते हो तो तुम खुद बेइज्जत होते हो। शुक्रिया राजा बिरबल, आपने मेरी आंखें खोल दी। मैं भविष्य में कभी भी अपने ज्ञान का गर्व नहीं करूंगा। पंडित जी, आपने আমার বাড়িতে আজকে সন্ধ্যাবেলা মাছ ভাত খেতে নিমন্ত্রিত। Akbar and Birbal. शहंशाह सलामत रहे, शहंशाह सलामत रहे, शहंशाह सलामत रहे, शहंशाह सलामत रहे। हुजूर, गए पिछले 3 सालों से हमने कोई फसल नहीं देखी हुजूर। अकाल ने हमें तबाह कर दिया है। भूख और बीमारी से हमारे बच्चे मर रहे हैं हुजूर। हमारे पास खाने को कुछ नहीं। जनाब, हमें शहंशाह से मिलने दीजिए। जिले सुभानी बड़े रहमदिल हैं, वो जरूर हमारी मदद करेंगे। तुम शहंशाह से नहीं मिल सकते। क्यों?
क्यों हम शहंशाह से नहीं मिल सकते? अगर बादशाह नहीं सुनेंगे तो कौन हमारी फरियाद सुनेगा? भगाओ इन्हें यहाँ से। चलो चलो पीछे हटो, चलो निकलो यहाँ से, चलो। शहंशाह से मिले बिना हम नहीं जाएंगे। तुम्हें शहंशाह से मिले बगैर ही जाना होगा। मगर क्यों नहीं मिल सकते? अगर तुम वाकई उनसे मिलना चाहते हो तो सिपह सालार को खोज करना होगा, समझे? लेकिन उन्हें खोज कैसे करना है? दो और शहंशाह से मिल लो। तुम्हें हमसे घूस लेने का कोई हक नहीं है। हटा दो इन्हें यहाँ से। राजा बीरबल, हम गरीब किसान हैं और हम आपके पास बहुत उम्मीद लेकर आए हैं। सिर्फ आप ही हमारी मदद कर सकते हैं। आखिर बात क्या है भाइयों? राजा बीरबल, इस अकाल ने हमें भीख मंगा बना दिया है। हम सैकड़ों मील की यात्रा करके शहंशाह से मिलने आए हैं, लेकिन हमें शहंशाह से मिलने नहीं दिया गया। पर क्यों? किसने रोका तुम्हें? वो बड़े दरवाजों के सिपाहियों ने। वो घूस मांग रहे थे। तभी अंदर जा सकते थे। अच्छा, अब समझा। तो वो लोगों से घूस लेते हैं। क्या आप लोगों ने खाना खाया? जरा सुनो, सबको भोजन करवाओ। ये सब हमारे मेहमान हैं, जब तक इन्हें शहंशाह से मदद नहीं मिल जाती। आप बहुत दयालु हैं राजा बीरबल, आप बहुत दयालु हैं। कहां जा रहे हो? मैं शहंशाह से मिलने आया हूं। तुम नहीं मिल सकते। अगर तुमने मुझे शहंशाह से मिलने नहीं दिया तो तुम लोग रोओगे। मैं मजाक नहीं कर रहा, सच कह रहा हूं। क्यों रोएंगे हम? क्योंकि मैं एक मशहूर गायक हूं। अगर शहंशाह मेरा गाना सुनेंगे तो खुश होकर मुझे इनाम देंगे। ऐसी बात है? तो अंदर जाने का पैसा दो और अंदर जाओ। मैं माफी चाहता हूं, इस वक्त मेरे पास तुम्हें देने के लिए पैसे नहीं हैं। हाँ, पर मैं वो इनाम तुम्हारे साथ जरूर बांटना चाहूंगा। फिक्र मत करो, मुझे जो भी इनाम मिलेगा हम लोग बांट लेंगे। आधा आधा। आधा आधा? बिल्कुल, आधा आधा। ईमानदारी से? कसम से। मंजूर है। जाने दो और लेने दो इनाम इसे। लेकिन याद रखना, तुम मुझसे चालाकी मत करना। जरा सब्र करो और मेरी ईमानदारी देखो। शहंशाह सलामत रहें। कौन हो तुम? क्या चाहते हो? इनाम चाहता हूं। इनाम? किस बात के लिए? सल्तनत का भला करने के लिए। क्या भला किया है तुमने? कुछ भी नहीं। तुम्हें खबर है कि तुम कहां खड़े हो? बिल्कुल शहंशाह आजम। वक्त बर्बाद मत करो, हम तानसेन का गाना सुनने जा रहे हैं। वो तो शहंशाह हमेशा सुनते हैं। क्या मतलब है तुम्हारा? इस महल के बाहर भी ऐसे लोग हैं हुजूर जो... साफ साफ कहो। मैं भी एक अच्छा गायक हूं, लेकिन बदकिस्मती से मैं इस दरबार का हिस्सा नहीं, वरना आप मेरी तारीफ करते। साबित करो कि तुम एक अच्छे गायक हो।
जैसी हुजूर की मर्जी। सखी मोरी रूमा झूमा, सखी मोरी रूमा झूमा, बादल गरजे बरसे सखी मोरी रूमा झूमा, रैना अंधेरी रैना अंधेरी, कारी बिजुरी चमके, कारी बिजुरी चमके, कैसे जाऊँ मैं जल भरना, कैसे जाऊँ जल भरना, बादल गरजे बरसे सखी मोरी रूमा झूमा। क्या कहते हो तानसेन? सुभान अल्लाह, कितनी सुरीली आवाज है, वो भी इस उम्र में। तुम्हारी आवाज सुनकर दिल खुश हुआ। तुम वाकई इनाम के हकदार हो। मेरी गुजारिश है कि मुझे 100 कोड़े मारे जाए हुजूर। क्या कहा? 100 कोड़े? ये तो सजा है, इनाम नहीं। हुजूर आला, मुझे इनाम में 100 कोड़े ही चाहिए ताकि मैं अपना वादा निभा सकूं। कैसा वादा? हुजूर, जब मैं अंदर आ रहा था तो दरवाजे पर मुझे सिपे सालार ने रोक लिया। वो मुझसे पैसा मांग रहा था अंदर आने के लिए। मेरे पास उसे देने के लिए पैसे तो थे नहीं, इसीलिए मैंने उससे वादा किया कि शहंशाह से मुझे जो भी इनाम मिलेगा मैं उसे बांट लूंगा, आधा आधा। सिपह सालार को पेश किया जाए। कुछ सिपाही भी उनसे मिले हुए हैं, उन्हें भी पेश करो। क्या तुम और बाकी सिपाही उन लोगों से घूस लेते हैं जो हमसे मिलने आते हैं? जवाब दो। इसे 50 कोड़े लगाए जाएं और 10-10 इन चारों सिपाहियों को। बचे हुए 10 कोड़ों का क्या होगा हुजूर? सिपह सालार को मारे जाएं। इतना ऊंचा ओहदा और घूसखोरी माफ नहीं की जाएगी। कौन हो तुम? भेष बदल कर क्यों आए हो? अपनी असलियत बताओ। शहंशाह सलामत रहे। बीरबल? जी हाँ जिले सुभानी, मैं हूँ। बस यही तरीका था इन्हें रंगे हाथों पकड़ने का। कमाल की होशियारी दिखाई है तुमने। चालाक, खूबसूरत, बूढ़े आदमी।
Akbar and Birbal. माँ, ये लोग कौन है और ये पेड़ क्यों काट रहे हैं? ये शहंशाह के सिपाही हैं। जंगल के भीतर उनके लिए रास्ता बना रहे हैं। शहंशाह जंगल में जानवरों से मिलने के लिए आ रहे हैं? नहीं, मिलने के लिए नहीं, उन्हें मारने के लिए। मारने के लिए? लेकिन क्यों? ऐसे ही मस्ती के लिए। मस्ती? ये कैसी मस्ती है? ये आदमी लोग जानवरों जैसे सलूक क्यों करते हैं? वो खतरनाक हैं। उन्होंने बहुत से जंगल काटे हैं, मासूम जानवरों को मारा है। और आज वो फिर आ गए हैं। माँ, हमें जाकर सभी को सावधान कर देना चाहिए। हाँ, उन्हें सावधान करते हैं। चलो चलकर शहंशाह के आने की खबर दे दें। सावधान, शिकारी आ रहे हैं। भागो, अपनी जान बचाओ, अपनी जान बचाओ। शहंशाह और उनके आदमी तुम्हें मारने जंगल में पहुंच चुके हैं। भागो, भागो, अपनी जान बचाओ। लेकिन वो हमें क्यों मारने आते हैं? हमने तो कभी उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। तुमने सही कहा, लेकिन ये बहस का समय नहीं है। अच्छा होगा कि हम अपनी जान बचाएं। ताज्जुब है, वाकई ताज्जुब की बात है कि हमें अभी तक एक भी जानवर नहीं मिला। लगता है सब जंगल के भीतर भाग चुके हैं हुजूर। क्या मतलब है तुम्हारा? शहंशाह, हमारे सैनिकों ने यहाँ के बहुत सारे पेड़ काट दिए हैं ताकि आप आसानी से शिकार कर पाएं। इसीलिए सारे जानवर यहाँ से जा चुके हैं। उन्हें घने जंगलों में ही रहना पसंद है हुजूर। हम उन्हें ढूंढ निकालेंगे, चाहे हमें जंगल के कितने भी भीतर जाना पड़े। यही मजा है जानवरों के शिकार का। बस आपके लिए मजा है हुजूर, लेकिन बेचारे जानवरों के लिए इस खूबसूरत दुनिया में जैसे आखिरी सांस। लगता है वहां बाघ हैं। होशियार रहो। इस दिशा में चुपचाप। ए तुम दोनों, हमें ऐसे घूर घूर कर क्यों देख रहे हो? क्या तुम्हें हमसे डर नहीं लगता? हमें आपसे डर लगता है, लेकिन उन शिकारियों से ज्यादा डर लगता है जो आपको मारने आए हैं। भागो, अपनी जान बचाओ। भागो, भागो। वो बाघ भाग क्यों गए, जबकि हमने तो कोई आवाज भी नहीं की? बताओ, तुम तो माहिर शिकारी हो। कोई उन्हें सतर्क कर रहा है। कौन? कौन हो सकता है वो? उल्लुओं ने। मैंने 2 उल्लू देखे थे। उल्लू? जी हाँ मेरे आका, वही जानवरों को सतर्क कर रहे हैं। यही वजह है कि आज हमें कोई भी जानवर नहीं मिला।
आप बेवजह परेशान मत होइए मेरे आका, मैं उन्हें जल्दी कैद कर लूंगा। भगवान का शुक्र है, शिकारी वापस जा रहे हैं। वो फिर वापस आ सकते हैं, लेकिन हम उन्हें अपने साथी जानवरों को नहीं मारने देंगे। अगर उन्हें पता चल गया कि हम जानवरों को सतर्क कर रहे हैं, वो पहले हमें मारेंगे। अपने साथियों की जान बचाने के लिए मेरी जान भी जाए तो कोई परवाह नहीं। मुझे तुम पर गर्व है मेरे बच्चे। ये रहे मेरे आका, ये उल्लू ही मुखबिर हैं। ये इतनी जोर से फड़फड़ा क्यों रहे हैं? क्योंकि ये दोनों मुजरिम हैं मेरे आका। इन्होंने जानवरों को भागने में मदद की और शहंशाह को शिकार से खाली हाथ लौटना पड़ा। और अब ये अपनी जान के लिए गिड़गिड़ा रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, ये अपनी जान के लिए नहीं गिड़गिड़ा रहे हैं, हमारी जान के लिए गिड़गिड़ा रहे हैं। इनका कहना है कि शहंशाह के राज्य का अंत होने वाला है। अंत? क्यों? ध्यान से सुनिए हुजूरे वाला। इनका कहना है कि अगर पेड़ों को इसी तरह काटा गया तो बहुत जल्द पर्यावरण का विनाश हो जाएगा हुजूर। नदियों में बाढ़ आ जाएगी, सूखा पड़ेगा। ऐसे विनाश के जिम्मेदार हम खुद होंगे, जिससे हमारा इस धरती पर जीना मुश्किल हो जाएगा। जंगल पक्षियों और जानवरों की अमानत है हुजूर। अगर पेड़ इसी रफ्तार से काटे गए तो उनके पास रहने को कोई जगह नहीं होगी। वो शहरों की तरफ दौड़ेंगे और कोई सुरक्षित नहीं रहेगा। बच्चों पर भी हमले होंगे। हुजूरे वाला, फैसला आपको करना है। या तो मौज के लिए शिकार करें या राज्य का अंत देखें। बीरबल, तुम सिर्फ चालाक ही नहीं हो, गहरी समझ भी रखते हो। वापस चलो। आज से हमारा शिकार खेलने से कोई वास्ता नहीं। बेवजह मासूम जानवरों को मारना कोई अच्छी बात नहीं। और हमें अपने बहुमूल्य जंगलों की देखभाल भी करनी चाहिए। हमें उन्हें फिर से घना बनाना होगा ताकि सारे जानवर खुश और बेखौफ रह सकें। बीरबल, एक बात बताओ, क्या तुम वाकई उनकी भाषा जानते हो? नहीं, बिल्कुल नहीं हुजूर। कोई भी उनकी भाषा नहीं समझता। अगर समझते तो हम उनके साथ इतने बेरहम नहीं होते। अकबर एंड बीरबल। जब तक ये बीरबल दरबार में रहेगा, शहंशाह हमें भाव देने से रहे। और बीरबल को ही महंगे से महंगे तोहफे देंगे। बीरबल अक्लमंद है तो क्या हम बेवकूफ थोड़ी है? अब बर्दाश्त नहीं होता। शहंशाह हर खास बात के लिए सिर्फ उसी से मशवरा करते हैं। हम तो जैसे राजकाज के कामों में अनाड़ी हैं। कर वसूलने के मामले पड़ोसी राजाओं के साथ हमारे रिश्ते, हम तो जैसे कुछ है ही नहीं। अगर हमें फिर से अपनी जगह बनानी है तो बीरबल को हर हाल में दरबार से निकलवाना होगा। सिर्फ दरबार से ही क्यों, दुनिया से ही निकलवा देते हैं हमेशा के लिए। हाँ, यही एक तरीका सही लगता है। और तब हमें तोहफे और बड़े ओहदे फिर से मिलने शुरू हो सकते हैं। लेकिन हम ये करेंगे कैसे? लगता है शहंशाह के बाल आम आदमियों से कहीं ज्यादा जल्दी बढ़ते हैं। सो तो है, क्योंकि शहंशाह आम आदमियों की परेशानियों के बारे में सोचता है और फिक्र करता है। वाह, सुभान अल्लाह, आपके दिमाग का तो कोई मुकाबला ही नहीं है हुजूर। और तुम्हारी चापलूसी का भी कोई मुकाबला नहीं है।
क्या हुआ? इससे पहले कभी कौवा नहीं देखा क्या? कौवा किसने नहीं देखा होगा हुजूर, लेकिन कभी कभी हमारे पुरखे हमें उनकी याद दिलाने के लिए कौवों को भेजते रहते हैं। तुम्हारा मतलब है ये कौवा सीधे स्वर्ग से आया है? तुम्हें लगता है मैं इस बेवकूफी पर यकीन करूंगा? लेकिन हर कोई इस पर यकीन करता है। देखिए हुजूर, ये कौवा कैसे काव काव कर रहा है। सुनने में ये कौवे की आम सी काव काव लग रही है, लेकिन अगर आप गौर से इसे सुने मेरे आका, आप देखेंगे कि ये कौवा काव काव नहीं कर रहा है, असल में ये रो रहा है। क्या ये कौवा वाकई मेरे पुरखों ने भेजा है? बिल्कुल मेरे हुजूर, आपको ये याद दिलाने के लिए कि आप उन्हें भूल गए हैं और अब उनकी कोई परवाह नहीं करते। मेरे हुजूर, हमें उनकी खैर खबर लेने के लिए किसी को उनके पास भेजना चाहिए। किसको भेजूं? कहाँ? कैसे? मैंने तो नहीं सुना कि जिंदा आदमी को स्वर्ग भेजा जा सकता है। फिक्र न करे मेरे हुजूर, अगर आप चाहें तो मैं आपको आदमी को ऊपर भेजने का आसान तरीका बता सकता हूँ। ठीक है, बताओ कि कैसे किसी को स्वर्ग भेजकर ये पता कर सकता हूँ कि मेरे पुरखों को कोई मदद चाहिए। हुकुम कीजिए कि खुले मैदान में घास का ढेर बनाकर जो काफी लंबे समय तक चलना चाहिए, फिर एक आदमी इसके अंदर घुसेगा। आप अपने पुरखों से प्रार्थना कीजिए कि वो आदमी को ऊपर उठा लें। आपकी प्रार्थना खत्म होने के बाद मैं घास के ढेर को आग लगा दूंगा। आग और धुआं उस आदमी के शरीर को हल्का कर देंगे और चुटकी बजाते ही आदमी गायब होकर स्वर्ग पहुंच जाएगा। मुझे तो अब भी यकीन नहीं होता, और इस तरीके से कौन स्वर्ग जाने को राजी होगा? कोई भी आपका हक मानेगा हुजूर। लेकिन वो आदमी होशियार चाहिए जो आपके पुरखों से बात कर सके। जी हाँ, बिल्कुल मेरे आका, कोई भी जो आपके करीब हो, जो उनके बारे में आपके जज्बातों को उन्हें समझा सके। कौन हो सकता है ऐसा आदमी? राजा बीरबल मेरे आका। हम भी जाने को तैयार हैं हुजूर, लेकिन जी हाँ, हम आपकी सेवा में हाजिर हैं, लेकिन मेरे ख्याल से राजा बीरबल सबसे उम्दा रहेंगे। वो शहंशाह के बहुत करीब हैं और आपके पसंदीदा भी हुजूर, होशियार भी, सबसे ज्यादा होशियार। वो बहुत अक्लमंद हैं, तो मजाकिया भी वो उनका दिल बहला सकते हैं, बातें कर सकते हैं और उन्हें समझा सकते हैं कि आप उनकी परवाह करते हैं। इस अहम मसले के लिए सिर्फ राजा बीरबल पर ही भरोसा किया जा सकता है, ऐसा मेरा मानना है। शहंशाह सलामत रहें। आओ बीरबल आओ। क्या तुम यकीन कर सकते हो कि मेरे पुरखों ने स्वर्ग से एक कौवा मेरी खैर खबर लेने के लिए भेजा है? और ये नाई चाहता है कि तुम्हें उनकी खैर खबर लेने के लिए स्वर्ग भेजा जाए। हुजूरे वाला, मैं खुद को भाग्यशाली मानता हूँ कि मैं स्वर्ग में कदम रखूंगा, वो भी अपने जीते जी। लेकिन हुजूरे वाला, मैं उस जगह को देखना चाहूंगा जहां से मैं स्वर्ग को रवाना होऊंगा, क्योंकि उस जगह बैठकर मैं स्वर्ग पहुंचने से पहले कम से कम 11 दिनों तक देवी देवताओं के स्मरण करना चाहूंगा। तुम्हारी इच्छा पूरी की जाएगी। मेरे आका, अब आप अपने पुरखों से प्रार्थना कर सकते हैं। पिताजी, दादाजी और परदादाजी, मैं आपके पास अपना सबसे होशियार, समझदार और भरोसेमंद आदमी भेज रहा हूं।
वो आपको समझाएगा कि मैं आपके बारे में कितना सोचता हूँ। उसे अपनी जरूरतों के बारे में बताएं। मैं उस शख्स के साथ वो सारी चीजें भेज दूंगा। तीन महीने बीत गए। बीरबल लौटने में इतना वक्त क्यों लगा रहा है? तुम बताओ, वो अभी तक मेरे पुरखों की खैर खबर लेकर लौटा क्यों नहीं? मुझे मालूम नहीं मेरे आका। लगता है आपके पुरखों को वो इतने पसंद आ गए कि उन्होंने उन्हें अपने साथ में ही रख लिया हो। आपको उनकी फिक्र करने की जरूरत नहीं है मेरे हुजूर। आपके पास और भी बहुत अक्लमंद और होशियार दरबारी हैं। कोई और बीरबल की जगह नहीं ले सकता। उसकी गैर मौजूदगी खलती है। शहंशाह सलामत रहे। बीरबल, बीरबल, ओ बीरबल, तुम्हें वापस देखकर मैं कितना खुश हूँ। स्वर्ग में मेरे पुरखे कैसे हैं? मजे में हैं, एकदम मजे में हैं हुजूर। बहुत ही अच्छी सेहत है उनकी। लेकिन उन्होंने वो कौवा किसी और वजह से ही भेजा था। कौन सी वजह? वहाँ स्वर्ग में कोई नाई नहीं है। आपके पुरखे दाढ़ी और बाल नहीं काट पा रहे हैं। जरा मुझे देखिए हुजूर, मैं भी बाल नहीं काट पाया। आपके कुछ पुरखों के बाल तो इतने लंबे हो गए हैं कि झाड़ू जैसे जमीन साफ करते फिरते हैं। ऐसा क्या? तब तो हमें तुरंत सबसे अच्छा नाई स्वर्ग भेजना चाहिए, देर किए बगैर। जी हाँ हुजूरे वाला, सबसे अच्छा ही भेजना चाहिए। मेरे ख्याल से ये नाई पूरे राज्य में सबसे अच्छा है। स्वर्ग जाने के लिए अपने उस्तरे, कैंचियां, कंघियां, इत्र और बाकी सभी साजो सामान के साथ तैयारी करो, जल्द से जल्द। और इस बार बीरबल घास के ढेर पर आग लगाएगा। माफ कीजिए मेरे हुजूर, मैं स्वर्ग नहीं जाना चाहता। किसी और नाई को भेज दीजिए। नहीं, मैं चाहता हूं कि तुम जाओ। मैं सबसे अच्छा आदमी ही अपने पुरखों की सेवा के लिए भेजना चाहता हूं। क्या ख्याल है बीरबल? जी हाँ हुजूरे वाला, पूरे राज्य में ये सबसे अच्छा नाई है। इसे जल्द से जल्द भेज दीजिए। पर पहले इसे मेरी दाढ़ी और बाल काटने पड़ेंगे। मेहरबानी करके मुझे माफ कीजिए हुजूर, लेकिन मैं असली मुजरिम नहीं हूँ। मुझे इन दरबारियों ने लालच दिया था। आपके ये दरबारी राजा बीरबल से जलते थे और हमेशा के लिए उन्हें दरबार से हटाना चाहते थे। इसलिए हमने उन्हें खत्म करने के लिए ये योजना बनाई। तुम बीरबल को खत्म करना चाहते थे? हमसे गलती हो गई शहंशाह, हमें माफ कर दीजिए। इन्हें पकड़कर कैद खाने में डाल दो। बीरबल, मेरी समझ में ये नहीं आया कि तुम घास के ढेर की आग से बच कैसे गए? काफी आसान है शहंशाह। उन 11 दिनों में मैंने घास के ढेर के नीचे एक सुरंग बना ली थी। तुम्हारे अक्ल की दाद देनी होगी बीरबल। क्या तुम इस कौवे की भाषा समझ सकते हो बीरबल? हाँ हुजूरे वाला, वो कह रहा है कि आपके पुरखे स्वर्ग में चुस्त हैं, नाइक का इंतजार कर रहे हैं ताकि वो उनकी दाढ़ी और बाल काट सके। अकबर एंड बीरबल।
बादशाह सलामत रहें। बादशाह सलामत रहे। कमाल है, ये तो बोलता है। बोलता है, बोलता है, बोलता है। जहां पना ये शब्द सुनते ही रट लेता है। रट लेता है, रट लेता है। मेरे आका, ये तोहफा है आपके लिए। आपके लिए, आपके लिए, आपके लिए। बोल जहां पना। जहां पना, जहां पना। शुक्रिया, ये तो बहुत मजेदार तोता लाए हो मेरे लिए। मजेदार तोता, मजेदार तोता। इसे अंदर ले जाओ और सोने के पिंजरे में रखो। और खाओगे? और खाओगे? मैं तुमसे पूछ रहा हूँ। मैं तुमसे पूछ रहा हूँ। शैतान कहीं के। शैतान कहीं के। तुम इस तोते का खास ख्याल रखो, ठीक से देखभाल करो। ये बीमार नहीं पड़ना चाहिए। अब तुम्हें और कोई काम नहीं करना है, अब तो मजे करो। मजे करो, मजे करो। अरे वाह, क्या तोता है ये। लेकिन इसके सामने बोलते वक्त जरा होशियार रहना। लेकिन इसके सामने बोलने से पहले होशियार रहना। दोहराना दे, दोहराना दे। ए, चुप कर। चुप कर, चुप कर। खाओ, खाओ ना भाई, खा लो। कब से नहीं खाया इसने? बहुत दिनों से। सेहत तो ठीक लगती है, पर अब पहले जैसे नहीं रही है। फिक्र मत करो, मैं ये दवाई दे रहा हूँ, खाना शुरू कर देगा। बदमाश, शैतान। बदमाश, शैतान। संभल के हुजूर, गंदे शब्द मत बोलिए इसके सामने। गंदे शब्द, गंदे शब्द। मिठू, मिठू, मिठू मियाँ, मिठू मियाँ, मिठू मियाँ।
राजा बीरबल, इस बूढ़े गरीब को बचा लीजिए। शहंशाह इन्हें सजा दे देंगे। तोते की देखभाल में कोई कसर नहीं की इन्होंने। फिक्र मत करो, मैं खुद जाकर शहंशाह को तोते की मौत की खबर दूंगा। तुम कुछ मत बोलना, बस मुझे बोलने देना। शहंशाह सलामत रहे। बीरबल, इतनी सुबह सुबह? तोता सही सलामत तो है ना? अब नहीं हुजूरे वाला। अब नहीं से क्या मतलब है तुम्हारा? वो मर गया। क्या? कब? कैसे? क्योंकि वो यहां खुश नहीं था जहांपनाह। आपका ये महल हरे भरे जंगलों के सामने कुछ नहीं जहां वो पैदा हुआ था। सोने का पिंजरा भी उसे बांध कर नहीं रख सका। वो उन जंगलों में उड़ने के लिए बेचैन था जहां वो पला बड़ा था, लेकिन आजाद होने की छटपटाहट ने उसकी जान ले ली। बीरबल, तुमने न सिर्फ इन बुजुर्गवार को सजा से बचाया है, बल्कि मेरी भी आंखें खोल दी हैं। पंछी पिंजरों में कैद रखे जाने के लिए नहीं, वो कुदरत का एक हिस्सा हैं, कहीं भी उड़ने के लिए आजाद। अकबर एंड बीरबल। ले लो राजस्थान का खजूर ले लो, बढ़िया ताजा है, यहाँ से ले लो, सिर्फ 25 रुपए में। आओ यहाँ से, आओ माजी, कितना दूं बोलो? ये प्याज इतने महंगे क्यों हैं आज? आजकल हमें खान साहब को भी महसूल देना पड़ता है। खान साहब को? पर किस लिए? मगर वो तो कहते हैं कि महसूल बढ़ा दिए गए हैं। हैरानी की बात है, उल्टे शहंशाह तो महसूल में कटौती करने में लगे हुए हैं। सुना तो हमने भी है, लेकिन हम खान साहब को नाराज कैसे करें? क्या वो मेरे सोने के जेवर तैयार हैं? उन्हें बनने में और थोड़ा वक्त लगेगा हुजूर। कितना वक्त चाहिए? 1 हफ्ता तो हो गया। अगर आज शाम तक जेवर तैयार नहीं मिले तो तुम्हारी दुकान तुड़वा दूंगा। ये तो है ही बदमाश, किसी को नहीं बख्शता। जरा धीरे बोल, शहंशाह का साला है वो। राजा बीरबल, जब से शहंशाह ने अपने साले खान को दरबारी बनाया है, आम लोगों पर उसकी हेकड़ी और जातियां बहुत बढ़ गई हैं। वो किसी को नहीं बख्शता, बुजुर्गों को भी नहीं। छोटे छोटे कामों के लिए भी भारी घूस देनी पड़ती है हुजूर। पहले हमारे राज्य में घूस का नामो निशान नहीं था, लेकिन अब तो ये एक इज्जतदार शहरी है। उस दिन इनकी बेटी को खान ने सरे आम बाजार में छेड़ा। आपने शहंशाह से शिकायत क्यों नहीं की? वो औरतों की बहुत इज्जत करते हैं और मुझे यकीन है कि खान साहब तो उनके साले हैं, शहंशाह उनकी तरफदारी करेंगे। लेकिन अगर आप ये बात उन तक पहुंचाएंगे तो शायद वो कुछ बोल सकते हैं। ठीक है, मुझसे जो बन पड़ेगा मैं करूंगा। हम आपके शुक्रगुजार रहेंगे। आप तो खान के मामले से दूर ही रहिएगा, वो बड़ा खतरनाक है। वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। पता है ना, महारानी अपने भाई की तरफदारी करती हैं और आपसे नफरत। दुनिया को मुझसे नफरत करने दो,
तुम हो ना मेरे साथ। अब बस, हमें और कुछ सुनने की जरूरत नहीं है। तुमने अपने ओहदे और ताकत का गलत इस्तेमाल किया है। तुम्हारी बदतमीजियों और तुम्हारे घमंड की वजह से हमें कितना शर्मिंदा होना पड़ रहा। तुम लोगों के साथ कीड़ों जैसा सलूक नहीं कर सकते। मेरी सल्तनत में सब बराबर हैं। शाही खानदान से होने के नाते तुम्हें और जिम्मेदार होना चाहिए था। तुम्हें इसी वक्त तुम्हारे ओहदे से बर्खास्त किया जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। शहंशाह का जवाब नहीं। मैंने तुम्हें आगाह किया था भाई, तुमने मेरी बात सुनी नहीं। ताकत ने तुम्हारा दिमाग खराब कर दिया है। हर तरफ से तुम्हारे खिलाफ शिकायतें आ रही हैं। वो बीरबल ही है जिसने शिकायत की शहंशाह से। वो मस्खरा हमारी जिंदगियों को गमगीन बनाता रहता है। रहम करके कुछ करो मेरी बहन, शहंशाह से फरियाद करो, मेरा ओहदा वापस दिलवा दो। मैं ऐसी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। ऐसा था तो पहले सोचना चाहिए था। अब जाओ यहाँ से और मुझे सोचने दो कि मैं क्या कर सकती हूँ। माफ करना जिले सुभानी, आपने मेरे भाई को दरबार से बर्खास्त कर दिया है। उसे काबिलियत की वजह से नहीं, तुम्हारी मिन्नत की वजह से रखा गया था और फौरन ही उसने अपने रंग दिखाने शुरू कर दिए। वो शाही खानदान से है। इसका ये मतलब नहीं कि वो मनमानी करता फिरे। जिले सुभानी, उसके खिलाफ मामूली शिकायतों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। खान सिर्फ मेरा भाई नहीं, शहंशाह हिंदुस्तान का साला भी है। इसका ये मतलब नहीं कि वो कानून से ऊपर है। उसे थोड़ा डांट कर इस बार माफ कर दीजिए और दरबार में उसका ओहदा उसे वापस दे दीजिए। मैं उसे बर्खास्त करने का फरमान जारी कर चुका हूँ। फरमान वापस ले लीजिए। ये मुमकिन नहीं है। माफी दे दीजिए शहंशाह, मेरी गुजारिश है। तुम अपनी हद से आगे बढ़ रही हो। कुछ तो लिहाज कीजिए, मैं अपने भाई को बहुत चाहती हूँ। तो तुम भी उसके साथ महल छोड़कर जा सकती हो। अपने बदतमीज भाई की तरफदारी करते हुए तुम मुझे और गुस्सा दिला रही हो। मैं तुम्हारा चेहरा तक नहीं देखना चाहता। तुम इसी वक्त जा सकती हो। जो भी चाहो अपने साथ ले जाओ, कुछ भी, जो भी तुम्हें प्यारा है, 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 जो भी तुम्हें प्यारा है। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। अब मैं क्या करूं? इस मनहूस घड़ी में कौन मेरा साथ देगा? बीरबल। हाँ, शायद, लेकिन क्या वो मेरी मदद करेगा? नहीं नहीं राजा बीरबल, शहंशाह हमारी गर्दन कटवा देंगे। तुम घबराओ मत, अगर हम पकड़े गए तो तुमसे पहले मेरी गर्दन कटेगी। शहंशाह आपको छोड़ देंगे, आप तो उनके खास हैं। हम गरीब नौकर हैं, हम पर रहम कीजिए। मुझ पर यकीन करो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। अब वक्त जाया मत करो, जैसा मैंने कहा वैसा ही करो। जहां बना दूध।
मेरी प्यारी बेटिया, ये क्या किया तुमने? होशो हवास में तो हो ना। अपनी जान जोखिम में डालकर शहंशाह को उठाकर लाई, वो भी ऐसी हालत में उनके होश में आते ही हमारी गर्दनें गईं। कौन लाया है मुझे यहाँ? किसे अपनी जिंदगी प्यारी नहीं है? मैं अपना सर कलम करवाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आप ही ने इजाजत दी थी कि जो भी मुझे प्यारा है मैं उसे अपने साथ ले जा सकती हूँ। एक बीवी को अपने शौहर से प्यारा और क्या हो सकता है? आप मुझे दुनिया में सबसे ज्यादा प्यारे हो। मैं आपको छोड़कर कैसे आ सकती थी? मैंने आपका महल छोड़ा और आपको अपने साथ यहाँ ले आई। मैंने तो आपके हुक्म की तामील की है। जो भी तुम्हें प्यारा है, जो भी तुम्हें प्यारा है, जो भी तुम्हें प्यारा है, जो भी मैं समझ गया, ये सिर्फ बीरबल की ही कारस्तानी हो सकती है। उसी ने मुझे बेहोश करके यहाँ लाने के लिए कहा होगा। ठीक है, मैं तुम्हारे सरफिरे भाई को इस बार माफ करता हूँ। शुक्रिया जिले सुभानी, आप कितने दरिया दिल हैं। शुक्रिया मेरा नहीं, बीरबल का करो। तुम्हारा शुक्रिया राजा बीरबल। अकबर एंड बीरबल। दूध और फल नाश्ते के लिए सबसे बढ़िया चीजें हैं। हाँ हाँ, पपीता मेरा पसंदीदा है। मुझे आम पसंद है, मेरा पसंदीदा। बीरबल, तुम्हें आम पसंद है? क्या तुम ये जानते हो कि गधों को आम पसंद नहीं और वो उसे छूते तक नहीं? हाँ, मैं जानता हूँ शहंशाह कि सिर्फ गधे ही आम नहीं खाते। बीरबल, बताओ ये क्या है? दूध हुजूर, लेकिन आपका प्याला आधा खाली है। नहीं नहीं, आधा भरा है। नहीं हुजूर, ये आधा खाली है। नहीं, आधा भरा है बीरबल। मुझे लगता है कि आधा खाली है। नहीं, आधा भरा हुआ है। देखो, हम दोनों का नजरिया कितना अलग है। बीरबल, लोग अलग अलग क्यों सोचते हैं? हमेशा ऐसा नहीं होता हुजूर। कुछ मुद्दे ऐसे भी होते हैं जो सभी से ताल्लुक रखते हैं, सब एक सा सोचते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि होशियार लोग एक सा सोचते हैं। होशियार लोग एक सा सोचते हैं। बात तो दिलचस्प लगती है। बीरबल, बात कहनी आसान है, इसे साबित कर सकते हो? कर सकता हूँ हुजूर, मैं साबित कर दूंगा। ठीक है, मेहरबानी करके ये ऐलान करवाइए हुजूर कि आने वाली अमावस की रात को हर घर से एक आदमी दूध भरा बर्तन लेकर आएगा और उसे महल के बगीचे के कुएं में डालेगा। और अगर हर आदमी एक दूध से भरा बर्तन लेकर आएगा, मुझे यकीन है कि सूखा कुआं मुंडेर तक दूध से भर जाएगा। बीरबल, कुएं को दूध से भरकर तुम ये कैसे साबित करोगे कि होशियार लोग एक सा सोचते हैं? अमावस की रात तक आपको इंतजार करना पड़ेगा हुजूर। अरे ये क्या लगता है राजा का कोई नया फरमान आया है। अरे खुद जाकर सुनते हैं। अरे चलो सुनिए सुनिए सुनिए, गौर से सुनिए। आने वाली अमावस की रात को शहर के हर घर से हर एक आदमी दूध से भरा एक बर्तन लेकर आएगा और उसे महल के बगीचे के कुएं में डालेगा। याद रहे, दूध से भरा बर्तन आने वाली अमावस की रात को। ये शाही फरमान है, ये शाही फरमान है। सुनिए सुनिए सुनिए। मैंने दूध 80 साल की जिंदगी में पहली बार सुना है।
ये क्या है? दूध के बदले कुआं पानी से भरा हुआ है। ये शाही फरमान का अपमान है। ऐसा कैसे मुमकिन हो सकता है? शायद लोगों ने फरमान का मायने ठीक से नहीं समझा। वो मेरे हुक्म को नकार नहीं सकते। आपके शक की कोई वजह ही नहीं है हुजूर। सच तो ये है कि सभी ने जानबूझकर कुएं में पानी डाला है। इसीलिए तो कहा जाता है होशियार लोग एक सा सोचते हैं। तुम ऐसा कैसे कह सकते हो बीरबल? लोगों ने मेरा हुक्म नहीं माना और तुम उन्हें होशियार कह रहे हो? उन्होंने आपके हुक्म का अपमान नहीं किया हुजूर। उन्होंने तो बस अक्लमंदी दिखाई। मतलब क्या है तुम्हारा? आपके सवाल का जवाब तो अक्लमंद लोग ही दे सकते हैं। शहनशाह ने फरमान जारी किया कि शहर के सभी को कुएं में दूध डालना है। लोगों के पास कोई जवाब ही नहीं था। शहनशाह हुक्म देता है, हमें मानना पड़ता है। सीधी बात है। क्या तुमने उनका हुक्म माना था? कौन होगा जो इस तरह दूध बर्बाद करना चाहेगा? शहनशाह तो कुछ भी हुक्म दे सकते हैं, लेकिन हमें तो ठीक से सोचना चाहिए ना। इसका मतलब क्या है? सुनो, ये एकदम हम दोनों के बीच की बात है। जैसा कि शहर में हर आदमी कुएं में दूध उंडेलने जा रहा था, मैंने उसकी जगह पानी उंडेल दिया। वैसे भी रात के अंधेरे में तो सिर्फ बर्तन ही दिखाई देंगे। किसे मालूम किसमें क्या है, दूध या पानी? मैंने भी एक बर्तन भरकर पानी तो डाला था। मैं कोई बेवकूफ थोड़ी हूँ जो दूध डालूंगा। तो तुम्हें क्या लगता है मैं बेवकूफ हूँ जो ये हुक्म मानूंगा? मैंने भी तो पानी ही डाला। मैं शर्त लगाता हूँ कि सभी ने पानी डाला होगा। सिर्फ बेवकूफी होंगे जिन्होंने कुएं में दूध डाला होगा। तुम बिल्कुल ठीक कहते हो भाई। वाकई बेवकूफी होंगे। अगर शहनशाह ने तुमसे कहा कि कुएं में कूदो तो तुम कूदोगे? मेरी ओर ऐसे मत देखो, जवाब दो। तुम बेवकूफों की तरह कूदोगे? क्या शहनशाह कुछ और लोगों से मिलना चाहेंगे? नहीं नहीं नहीं, बहुत हुआ बीरबल। मुझे लगता है तुम ठीक कहते हो। जी हाँ हुजूर, इसीलिए तो कहा जाता है होशियार लोग एक सा सोचते हैं। मल्लिका आलिया, हमारे दरबार में बहुत से ज़हीन, होशियार और काबिल लोग हैं, लेकिन शहनशाह को सबसे ज्यादा पसंद है तो सिर्फ राजा बीरबल। उसने शहनशाह पर ऐसा क्या जादू किया है जो शहनशाह उन्हें ही पसंद करते हैं? हमारी कभी तारीफ नहीं की जाती, ना ही तरक्की, एक छोटा सा तोहफा भी नहीं। जबकि बीरबल को तो मैं जानती हूँ, वो बहुत ही चालाक है। उसने अपनी चतुराई से शहनशाह पर जादू चला दिया है और शहनशाह हैं कि उसे तोहफे देते रहते हैं। मेरी प्यारी बहना, शहनशाह इतने उदार कैसे हो सकते हैं, वो भी ऐसे आदमी के लिए जो किसी काम का नहीं है। अगर शहनशाह मुझे एक मौका दे तो मैं अपनी काबिलियत साबित कर दूं कि मैं बीरबल से बेहतर हूँ। बिल्कुल बिल्कुल खान साहब को एक मौका मिलना ही चाहिए। हाँ, मगर इतनी सुबह क्यों? जरूर तुम्हारा भाई खान अपने खास आदमियों के साथ बीरबल की शिकायत करने तुम्हारे पास आया होगा। मेरी समझ में नहीं आता कि उसने शहनशाह पर क्या जादू फेर रखा है। क्या आपको मालूम है कि आपके बहुत से दरबारी खुश नहीं हैं? बेइज्जत होने के बजाय वो अपना ओहदा छोड़ना चाहते हैं। मेरा भाई खान बीरबल से किसी भी तरह कम नहीं है। उसे दरबार में जगह देकर देखिए। तुम्हारे भाई की बराबरी बीरबल से नहीं की जा सकती। ये बीरबल का अपमान होगा। और जहां तक बाकी राज दरबारियों का सवाल है, उन्हें अपनी खूबियां साबित करने के लिए बहुत से मौके दिए जा चुके हैं, लेकिन वो नाकाम रहे। वो बीरबल से जलते हैं।
मैं उसे पसंद करता हूं। ऐसा कौन है जिस पर उसके जादू का असर न हो? मेरे भाई खान को अपनी काबिलियत साबित करने का एक मौका तो दीजिए। हमारी मलिका, हम उसे एक मौका देंगे, लेकिन वो खतरनाक साबित हो सकता है। खतरनाक क्यों? वक्त आने पर हम तुम्हें बताएंगे। हमें यकीन है कि हमेशा के लिए इस बात का फैसला हो जाएगा। बीरबल, तुम और मेरे साले जनाब खान ईरान जाओगे। ये सफर जरूरी होने के साथ इसलिए भी अहम है क्योंकि तुम्हें मेरा एक खास खत ईरान के सुल्तान तक पहुंचाना है। तुम्हें कल सूरज निकलने से पहले ही रवाना होना होगा। हमारे लिए बहुत फख्र की बात है कि हिंदुस्तान के शहंशाह अकबर ने अपने सबसे आलीम फाजील बेशकीमती हीरे बीरबल को ईरान भेजा है। आमीन आमीन। ये खत आपके लिए हुजूर। शुक्रिया, जरा नवाजी। हम्म 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 इन दोनों को कैद कर लो फौरन। मैं माफी चाहता हूँ बीरबल, इस खत के मुताबिक मुझे आप दोनों को पूनम की रात फांसी पर लटकाना होगा, जिसमें सिर्फ 5 दिन बाकी हैं। तब तक इन्हें कैद खाने में डाल दो। बीरबल, क्या आप इस फांसी के बारे में जानते थे? बिल्कुल नहीं। मुझे तो यकीन नहीं होता। मैं इतनी दूर सफर करके ईरान में मरने आता। मैं अपने वतन से प्यार करता हूं। मैं चाहूंगा मेरी आखिरी सांसें हिंदुस्तान में ही निकले। मेरी ये समझ में नहीं आता कि शहंशाह अकबर हमें फांसी पर क्यों लटकाना चाहते हैं, जबकि मैं तो उनका साला हूं। वो मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? बीरबल, मैं तो सिर्फ आपकी जगह लेकर राज दरबारी बनना चाहता था, और ये कोई इतना बड़ा जुर्म तो नहीं कि मुझे परदेश में फांसी हो। बीरबल, मुझे माफ कर दो। ये मेरी ही साजिश थी। आइंदा से ऐसी गलती कभी नहीं होगी। आप बहुत ही होशियार आदमी हैं, सिर्फ आप ही हमें बचा सकते हैं। ओह, चुप रहो, मुझे सोचने दो। गौर से सुनो, हमें थोड़ा नाटक करना होगा। जब हमें फांसी के लिए लेकर जाए तो ऐसा नाटक करना कि तुम बहुत ही खुश हो। तुम अपना मुंह तो बंद ही रखना और जवाब मुझे देने देना। तुम अच्छी तरह समझ गए ना? हाँ, समझ गया।
कैसे अजीब बेवकूफ है ये दोनों। फांसी पर चढ़ने जा रहे हैं और हंस रहे हैं, नाच रहे हैं। हैरत है। तुम्हारी कोई आखिरी ख्वाहिश है? हाँ सुल्तान, पहले मुझे फांसी दीजिए। बीरबल को मेरे बाद फांसी चढ़ाइए। पहले मुझे फांसी दीजिए। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं तुम्हें ईरान का सुल्तान कभी नहीं बनने दूंगा। और मेरे रहते तुम ईरान के सुल्तान कभी नहीं बन सकते। सुनिए, पहले मैं। नहीं, पहले फांसी पर मुझे चढ़ाओ। ईरान का सुल्तान मैं बनना चाहता हूँ। पहले मुझे फांसी दो। पहले मुझे फांसी दो, जल्दी करो। पहले मुझे फांसी दो। नहीं, पहले मुझे। पहले मुझे फांसी दो। नहीं, पहले मुझे। पहले मुझे फांसी दो। पहले मुझे। नहीं, पहले मुझे। 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 बंद करो ये बकवास। क्या नाटक कर रहे हो तुम दोनों? बीरबल, तुम खान से कह रहे थे कि तुम्हारे रहते ये ईरान का सुल्तान नहीं बन सकता। दिमाग तो ठिकाने पर है ना तुम्हारा? ये ईरान का सुल्तान कैसे बन सकता है? कुछ ही देर में ये फांसी पर लटकने वाला है। सुल्तान, हमारे शहंशाह ने खत में हमें यहाँ भेजने की वजह नहीं लिखी थी। चलिए मैं बता देता हूँ। हिंदुस्तान के बहुत बड़े ज्योतिषी ने यह भविष्यवाणी की है कि आज की रात जो भी ईरान में फांसी पर लटकाया जाएगा वो अगले जन्म में ईरान का सुल्तान बनेगा, और जो उसके बाद फांसी पर चढ़ाया जाएगा वो वजीर आजम बनेगा। मेरी आपसे गुजारिश है कि पहले फांसी पर मुझे चढ़ाया जाए। मैं यहाँ का सुल्तान बनना चाहता हूँ। सुल्तान, पहले मुझे फांसी पर चढ़ाइए। मैं आपसे भीख मांगता हूँ। मेहरबानी करके इन्हें फांसी होने से रोकिए सुल्तान। हाँ सुल्तान, हमें इन्हें फांसी पर नहीं चढ़ाना चाहिए। आप ठीक कहते हैं, इन्हें फांसी नहीं देनी चाहिए। और फिर मैं ये नहीं चाहता कि किसी और मुल्क का आदमी ईरान का सुल्तान या फिर हमारा वजीर आजम बने और मेरे बेटे और पोते ताजो तक से महरूम रहे। बीरबल और खान को तोहफों से लाद कर वापस उनके वतन हिंदुस्तान भेज दिया जाए। शहंशाह सलामत रहें। यकीन करो, मैं ये कभी नहीं चाहता था कि तुम दुनिया को अलविदा कहो। मैं उन दरबारियों से नाराज था जो हमेशा तुम्हारी शिकायत करते थे। एक ऐसा आदमी जिसने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। मेरी मलिका भी दरबारियों के साथ तुम्हारे खिलाफ मेरे दिमाग में जहर भर रही थी। मैंने इन दोनों की जिंदगी को खतरे में डाल दिया था, वो भी किसी दूसरे मुल्क में। तुम दोनों बच कैसे गए? बीरबल जी की होशियारी से इन्होंने ईरान के सुल्तान और उनके वजीरों को ऐसा बेवकूफ बनाया कि आज से मेरी जिंदगी बीरबल का दिया हुआ एक तोहफा है। मैं हमेशा इनका एहसानमंद रहूंगा। शहंशाह के दरबार में ऐसा कोई नहीं है जो बीरबल की होशियारी और दिमाग का मुकाबला कर सके। जहां पना, क्या मैं आपको कोई दिलचस्प कहानी सुनाऊं? नहीं। तो जहाज पना, मैं आपको कोई चुटकुला सुनाऊं? नहीं। हुजूरे वाला, मैं आपको कोई जादुई करिश्मा दिखाऊं? नहीं।
तुम जादूगर कब से बन गए? बीरबल कहाँ है? वो अभी तक आया क्यों नहीं? आपको मालूम ही है हुजूर, वो तो देर से ही आते हैं। क्योंकि वो आपके पसंदीदा हैं, इसका फायदा उठाते हैं वो। जब शहंशाह समय से दरबार में आ सकते हैं तो वो क्यों नहीं आ सकते? हाँ, वो क्यों नहीं आते? और हुजूर, वो बड़ी चालाकी के साथ आपको मना लेते हैं हुजूर, कुछ कहानियां गढ़कर। वो गढ़ी हुई कहानियां नहीं होती, वो तो बहुत ही सूझबूझ और मायने रखने वाली कहानियां होती हैं। अगर बीरबल वाकई इतने अक्लमंद हैं हुजूर, तो वो बैल का दूध लेकर आएं और अपनी अक्ल साबित करें। बैल का दूध? हाँ, लगता है ये मौका अच्छा है देर से आने के लिए उसकी खिंचाई करने का और उसे एहसास कराने का कि शहंशाह सभी के साथ बराबरी का सलूक करते हैं। हाँ, ये एक ऐसी चीज है जो बीरबल कभी हासिल नहीं कर सकता। शहंशाह सलामत रहें। दुनिया में कोई भी काम नामुमकिन नहीं है हुजूर। बीरबल, मैं जानता हूं तुम बहुत अक्लमंद हो, बहुत चालाक हो, बहुत दिमागदार हो। तो क्या तुम मुझे बैल का दूध लाकर दे सकते हो? बैल का दूध? हाँ, तुमने अभी तो कहा दुनिया में कोई भी काम नामुमकिन नहीं है। कल तक ले आओ, नहीं तो छोटे ओहदे को लेने को तैयार रहो। बैल का दूध? देखो कैसा परेशान लग रहा है। वो बैल का दूध लेकर कहाँ से आएगा? वो ये काम कभी नहीं कर सकते, नामुमकिन नहीं है बैल का दूध। पिताजी, क्या बात है? आप इतने गंभीर क्यों हैं? क्योंकि मुझे शहंशाह के लिए बैल का दूध लेकर जाना है। क्या? बैल का दूध? गाय दूध देती है, ना कि बैल। जानता हूँ, फिर भी मुझे लेकर जाना है। लेकिन कैसे? वही तो मैं भी सोच रहा हूँ। ध्यान से सुनो। ठीक है, मैं ऐसा ही करूँगी। आपके सारे कपड़े लेकर जाऊंगी। शाबाश, मेरी प्यारी बच्ची। वहां वो रहा कुआं। मैं उस पेड़ के पीछे छिप जाता हूं। कौन है जो इतनी रात को कपड़े धो रहा है? वहां कुएं के पास कौन है? ए तुम, मैं तुमसे पूछ रहा हूं। तुम यहां इतनी रात गए क्या कर रही हो? मैं तो कपड़े धो रही हूँ शहंशाह। ऐ नादान बच्ची, तुम यहाँ कपड़ों का इतना बड़ा ढेर धोने के लिए लेकर आई हो। तुमने मेरी नींद हराम कर दी। सिपाहियों, मैं माफी चाहती हूँ शहंशाह। मुझे ये सारे गंदे कपड़े अभी ही धोने हैं। मेरी माँ मेरे दादाजी के घर गई है और उनकी गैर मौजूदगी में इतनी रात गए मेरे पिताजी ने एक खूबसूरत बच्चा पैदा कर दिया है। तुम्हारा कहना है कि तुम्हारे पिताजी ने एक बच्चे को पैदा किया है? हाँ, किया है शहंशाह। बाप ने एक बच्चा पैदा किया है?
बच्चा और पिताजी दोनों ठीक हैं, आराम से सो रहे हैं। एक आदमी बच्चा कैसे पैदा कर सकता है? ये नामुमकिन है। जी हाँ, मुमकिन है हुजूर, मुमकिन है। दुनिया हैरत भरी चीजों से भरी पड़ी है। जिस दुनिया में बैल का दूध सरेआम मिलता हो, तो आदमी का बच्चा देने वाली बात सुनकर आप इतने हैरान क्यों हुए हुजूर? बैल का दूध? ओ, समझा। मैंने बीरबल को बुलाने को कहा था। क्या तुम बीरबल की बेटी हो? जी हाँ जहाँपना, मैं उन्हीं की बेटी हूँ। जैसा बाप वैसी बेटी। तुम भी बहुत होशियार हो। अब घर जाओ और सो जाओ। मैं मानता हूं कि मैंने बीरबल से बैल का दूध मंगाकर बेवकूफी की। मुझे ऐसा नहीं करना था। बीरबल? जी हाँ हुजूर, इस वक्त आपको जगाने के लिए माफी चाहता हूँ, लेकिन मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। बीरबल, तुमसे जीतने से बैल का दूध लाना आसान है। तुम बहुत दिमागदार आदमी हो। अब घर जाकर सो जाओ। अगर तुम दरबार में देर से आए तो भी मैं तुमसे कुछ नहीं कहूंगा। शुक्रिया शहंशाह। शब्बा खैर शहंशाह।